मेरा कहने का मतलब है माँ जो बच्चे को सिखाए बच्चा वैसा ही बनता है। और इसीलिए कहा जाता है नारी नारी ब्रह्मा है, नारी ब्रह्मा है, यहीं से सृजन होता है, यहीं से प्रलय हो जाता है। याद रखना, कहा जाता है इसलिए नारी को समाज का नेतृत्व करने वाला भी बताया है। कहा जाता है यदि पानी मर्यादा तोड़े तो केवल नाश होता है, अगर नारी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए नारी बहुत बड़ी शक्ति है। नारी के लिए इसी तो स्वामी जी ने कहा कि नारी से ही उत्थान है इस देश का और नारी से ही पतन है। लेकिन कोई विद्वान लिख रहा है, 2 पंक्तियां सुनिए, हम जल्दी जल्दी में सुना रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, अब तो 11-12 बजेंगे धीरे धीरे, है जी। इसलिए बताया है नारी नारी सब कहें पर नारी न समझे कोई, नारी के नर नारी हैं और नारी को बुरो बताए। नारी के बारे में क्या बताया, कवि ने ये लिखा कि नारी कितनी भोली भारी जाके दुनिया बैर पड़ी, नारी कितनी भोली भारी जाके दुनिया बैर पड़ी। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। दुनिया बैर पड़ी जाके दुनिया बैर पड़ी, नारी 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 कितनी भोली भारी जाके दुनिया बैर पड़ी। नारी, एक नारी जल में होती है, आप लोगों ने देखी नारी है? वो नारी लोग उसकी सब्जी बनाते हैं, याद रखना, सब्जी बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में आपने खाई तब तो आपको लाभ पहुंचेगा, और यदि आपकी नीयत बिगड़ गई नारी को मतलब सब्जी देख करके, ऐसे ही नारी की देख करके अगर तुम्हारी नीयत बिगड़ गई तो तुम्हारा सर्वनाश। याद रखना, हमने खुद प्रैक्टिकल किया। वो जो जल में नारी होती है, एक दिन हमारे घर पे देवी जी ने नारी की सब्जी बनाई, तो हमने बस सब्जी जो है सब्जी खाई। अब सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा, तो हमने खाते खाते हमने कहा तुम भी खा लो, तो बोले हाँ हम भी खा लेते हैं। उन्होंने भी भोजन किया, उन्होंने किया तो बोली थोड़ी बच गई, थोड़ी, अब हमको अच्छी लग रही थी तो हमने कहा लाओ हम खा लेते, फिर से खा लेते। अच्छा झूठ नहीं बोलते, गर्मी उस समय पड़ रही थी, हमने वो सारी की सारी खाई। रात के 12 बजे पेट फूली गो, पेट फूली गो, झूठ नहीं कह रहे, पेट फूली गो। अब हम जाकर उल्टी कर दें, उल्टी कर दें। तो मैंने विचार किया कि ये नारी है ना, ये नारी है, ये कहीं पर भी देखो, नारी के लिए पुरुष जो है वो घास फूस है, चाहे जहां रख करके आग लगा सकती है। पुरुष नारी के लिए कुछ नहीं है, घास फूस है। इसलिए कहा जाता है नारी, एक नारी ये हमारे शरीर में है जी। अगर ये सही है, हाँ बढ़िया, अगर ये कहूं गायब हुई है, भैया जल्दी चलो ले चलो। अब देखो मिट्टी खराब हुई रही, मिट्टी खराब हो रही। एक नारी जा है, अगर जा भी मेरे भैया घर में बिगड़ जाए, कह दो ना मिस्त्री और स्त्री है जी, मिस्त्री स्त्री, अगर स्त्री घर की खुश है, मिस्त्री खुश है तो बड़ा अच्छा मकान बना देगा है जी। स्त्री खुश है तो झोपड़ी को वहां पर 2 मंजिला बन जाएगा, और अगर नाराज हो गए तो 2 मंजिला झोपड़ी पे आ जाओगे। इसलिए बताया नारी ने नर को क्या दिया और नर ने नारी को क्या दिया। नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो, प्रधान जी, नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो। अरे बाई नारी की बेइज्जती करन को पुरुष नहीं सकुचायो, जाको जाको
जाको बन बैठो बिबचारी, जाके दुनिया बैर पड़ी। वो नारी कितनी भोली भारी, जाके दुनिया बैर पड़ी। हाय दुनिया बैर पड़ी, जाके दुनिया बैर पड़ी। नारी 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 कितनी भोली भारी, जाके दुनिया बैर पड़ी। याद रखना, नारी नारी ने नर को क्या दिया? ऐसा ही नहीं, महावीर बजरंगबली, है जी, भीष्म पितामह, अर्जुन, सुभाष चंद्र बोस, अस्फाउल्लाह खां, भगत सिंह, इन सबको नारी ने जन्म दिया। बताया है नारी, नारी के बारे में ही कहा, जाके दुनिया बहर पड़ी, हो जाके दुनिया बहर पड़ी। नारी कितनी भोली भारी, जाके दुनिया बहर पड़ी। नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी ने तपधारी। ए नारी ने ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी ने तपधारी। अरे नारी के हैं राम कृष्ण जे, धरती पे अवतारी तारी, हो तारी, हो तारी, जिनने दुनिया सारी, जाके दुनिया बहर पड़ी। हो नारी कितनी भोली भारी, जाके दुनिया बहर पड़ी। नारी के ही राम कृष्ण हैं, जिनको लोग आज भगवान मान रहे हैं। याद रखना, नारी के बारे में कहां तक कहा जाए, लेकिन नारी को लोगों ने, किसी ने क्या बोल दिया? किसी ने बोल दिया ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी ने बोला कि नारी को जितना ही मारो, जितना ही पीटो, जितना डंडा चलाओ, उतना ही ये सही रहती है। किसी ने यह कहा ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, है जी। तो किसी नारी ने, एक नारी कवि हुई, उसने लिखा कि ढोल ढोल गमार पुरुष और घोड़ा। जब उन्होंने लिखा कि नारी को जितना ही पीटो उतना ही कम है, तो उसने लिख दिया ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, और जितनो पीटो उतनो ही थोड़ा। उसने भी लिख दिया कि पुरुष को जितने मारते रहो उतना ठीक रहता है। लेकिन नारी को लोगों ने क्या क्या बताया? एक ने कहा है कि इसको जितना ही मारो उतना ये ठीक है। एक ने क्या कहा? एक ने ये कहा है कि नारी नारी क्या है, यानी ये कहता है इस्लाम नारी को बता दिया कि बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये कितनी बेइज्जती है ना। एक ने बोल दिया, ईसाई कह रहा है कि नारी पैर की जूती है। क्या है? पैर की जूती है। कबीरदास कह रहे हैं नारी की छाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी का गति जो नित नारी के। अच्छा जय बताओ, जब कबीरदास ने ये लिखा है तो कबीरदास अंधे काहे ना हो गए, है जी। लेकिन हमारा एक ऋषि दयानंद एक ऐसा आया है, उसने क्या कहा? उसने नारी को बताया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक ऋषि दयानंद हुआ है मेरी माताओं बहनों, उसने केवल तुमको सम्मान दिया है। उसने कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता वास करते हैं। इसलिए लोगों ये बात सही है, सही है, इसका सम्मान करना चाहिए। नारी जाति का देव, जिस जगह सुनो सम्मान रहे, और सच कहते हैं राजवीर वह देवों का स्थान रहे। इसलिए इसका सम्मान करो, इसकी पूजा करो। हाँ, जिस जगह ये नारी जाति का अरे प्रधान जी सम्मान रहे, और सच कहते हैं वेद शास्त्र में देवों का स्थान रहे।
रखना, जिस घर में जिस जगह पर नारी का सम्मान होता है वहां पे लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती है। इनकी ये ताकत थी, इसलिए इनको पहले कहते थे अबला, अब क्या कहते हैं? सबला। पहले अबला इसलिए कहते थे जब पति कमा के आता था तो 100 रुपए दिए, और पति कहता था कि देखो हल्दी मिर्चा सारे मसाला जो है ये 100 रुपए में एक सप्ताह चलाना ठीक है। और जब 100 रुपए खत्म हो जाते थे तो पति से कहती थी ये अबला, मतलब खत्म हो गए ना पहले वाले, अबला। और अब पति कमा के आता है तो ये कहती है सबला, मतलब जितने हो तेरे पास। तो कहने का मतलब है इनकी शक्ति का पार किसी ने नहीं पाया। नारी के बारे में कोई विद्वान लिख रहा है, लेकिन एक बात कहेंगे, नारी का गौरव कब से गिरा? जब से मेरी माताएं बहनें जो हैं ये फैशन में पड़ गई, जब से ये फैशन में पड़ गई तब से इनकी वैल्यू जो है, इमेज है, वो कम हो गई फैशन में। और वहीं से संतान भी बिगड़ने लगी, क्योंकि माताएं बहनें उसमें उधर पहुंची तो संतान भी उधर पहुंच गई। इसीलिए हम तो यही कहेंगे फैशन से बचकर के रहें, अपना यदि गौरव संभाल के रखना। क्यों? नारी के बारे में ये कहा है, नारी जो चाहे सो कर सकती है। नारी जो करे सो करी छोड़े रे, नारी जो करे सो करी छोड़े रे, नारी जो। नारी जो मन में ठान ले वही करती है। याद रखना, आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले, बहुत ज्यादा नहीं थोड़े समय हुआ, एक घटना घटी नारी की मेरठ में। उसने अपने पति के जने कितने टुकड़ा करके ड्रम में भर दिया। हा? तो देखिए नारी के बारे में क्या कहा जाए, इसलिए कहा नारी जो करे सो करी छोड़े रे, नारी जो करे सो करी छोड़े रे, नारी जो। वो ही नारी पतिव्रता बन के ब्रह्मा की आन को तोड़े। वही नारी, सावित्री की कहानी सुनिए ना। सावित्री पतिव्रत धर्म के ताकत से, बल से अपने पति को यमराज से छुड़ा लेती है जी। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही है, वही नारी पतिव्रता बन के ब्रह्मा की आन को तोड़े, और वही नारी आई वैश्या बन के, और पति की मूछ मुड़ावे, बातों भरे भार फोड़े। नारी हाई करे सो करी छोड़े, नारी हाई कहे सो करी छोड़े। बताया नारी, अरे गरीब पति को अमीर बनाई दे, अमीर से जा भीख मंगाई दे, अरे भीख मंगाई दे, भीख मंगाई दे। नारी अगर वो अपनी पे आ जाए ना, अपनी पे, तो लखपति अरबपति खरबपति को रोड पे ला देगी, रोडपति हो जाएगा। अब वो अपनी पे आ जाए तो रोडपति को करोड़पति बना दे। इसलिए नारी को प्रसन्न रखो, नारी को खुश रखो, सम्मान करो। लेकिन माताओं बहनों, तुम भी याद रखो, ये वेद प्रचार हो रहा है इसीलिए हो रहा है तुम्हारे गौरव को, अर्थात तुम्हारी ताकत को याद दिलाने के लिए। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हारे आगे किसी की पेश नहीं जा सकती है। इसलिए कहा, अरे गरीब पति को अमीर बनाई दे, अमीर से जा भीख मंगाई दे, अरे भीख मंगाई दे, भीख मंगाई दे। और बातों भरे भार फोड़े, नारी हाई करे सो करी छोड़े, नारी हाई करे सो करी छोड़े। इसलिए कहा है कि नारी क्या नहीं कर सकती है, नारी के ही हाथ में इस देश की बागडोर है। इसलिए मेरी माताओं बहनों,
कभी एक बात लिख रहा है, ये लिख रहा है कि देश को सुधारने की जरूरत नहीं है, केवल मेरी माताएं बहनें सुधर जाएं तो इनके बालक जो होंगे, क्योंकि माता निर्माता भवती, ये अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे करके और मेरे भैया विद्वान बनाएंगी, और वो विद्वान समाज में विचरण करेगा तो नाम रोशन होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आओ धाओ हाथ लगाओ, मेरी माताओं बहनों आओ धाओ हाथ लगाओ, और गिरता जाता हिंदुस्तान की गिरता जाता हिंदुस्तान की गिरता जाता हिंदुस्तान की गिरता जाता हिंदुस्तान। इसलिए मेरी माताओं बहनों, तुम्ही में से द्रौपदी बनी है और तुम्ही में से सीता बनी है, तुम्ही में से अनुसुईया बनी है और तुम्ही में से कस्तूरबा बनी है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, घर घर में चरखा हो जारी, पति बने तुम्हारा व्यापारी और पति बने तुम्हारा व्यापारी। कब हर चीज पे हम देखेंगे मेड इन हिंदुस्तान की गिरता जाता हिंदुस्तान की गिरता जाता हिंदुस्तान की गिरता। मेरा कहने का मतलब, और हमारे आर्य जी ये सम्मानित कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए इन नारी ने राम और कृष्ण को जन्म दिया है, तो कृष्ण कैसे थे, तो आइए हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि माता ने निर्माण करके एक ऐसा महापुरुष दिया है जिसकी आज पूजा होती है। आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई, तो हम गोवर्धन की आप लोगों को बात बताने के लिए जा रहे हैं। सभी भक्त सीधे होकर बैठ जाएं। कबहू लबा पलत अंडन में, कबहू गगन रे परे उड़ जाए, कबहू सती पति संग भेंटे, कबहू चितारे चढ़े जर जाए। अरे कबहू सूरज समर में जूझे, अरे कबहू घावरे लगे पछताए, कबहू लड़ी कई नाव पे जावे, कबहू नाव लड़ी पे जाए। लोगों, ये भगवान की लीला किसी ने जान नहीं पाई, इसलिए कहा है। अरे उलट पलट भगवान की माया, छिन में निवल कई होत बलवान। आज कथा धर ध्यान ये सुनियो, राजवीर ये करें व्याख्यान। बोले सत्य सनातन वैदिक का धर्म की। मेरे श्रोता बंधुओं, नारी के बारे में यही बताया है कि नारी ने बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है, जिनकी हम लोग गाथा सुनते हैं। भगवान या योगी राज के बारे में भ्राता जी बता रहे थे, उनको भी नारी ने ही जन्म दिया। नारी के देखिए भगवान राम और कृष्ण हुए, लेकिन हमारे समाज ने नहीं समझ पाया। पाखंडियों ने, छलियों ने उनको क्या बता दिया? उनको बता दिया माखन चोर। जी, उनको क्या बता दिया? श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया। थोड़ी देर में कह देंगे कि श्याम जूता में पालिश लगाने आया, मोची का भेष बनाया। है जी, भगवान को देखिए जन्म देने वाली कौन है? नारी है। लेकिन याद रखना, हमारे महापुरुष कैसे थे उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि हमारे महापुरुष इसलिए आए, नारी ने जन्म दिया कि इस समाज को
अंधविश्वास पाखंड से निकालने के लिए बताया जाता है कि गोवर्धन की पूजा मेरे भारतवर्ष में चलती है। लेकिन भगवान कन्हैया ने उस समय मैया यशोदा से कहा था कि कहां सब लोग जा रहे हैं, ये क्या व्यवस्था चल रही है। तो सुनने की बात है लोगों, मैया यशोदा नहीं बोल पाई तो भगवान कन्हैया के बाबा नंद आ गए और कहने लगे हैं, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है आज हम सब इंद्र की पूजा करते। इंद्र? इंद्र कौन है? इंद्र तो भाई एक पद भी है, जैसे आज प्रधानमंत्री है ऐसे इंद्र हुआ करता है। अरे वो क्या भगवान है? योगी राज कृष्ण कहने लगे वो क्या भगवान है? तो भगवान ने देखिए कहा कि तुम्हें सबको नहीं मालूम है कि पूजा किसकी करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज अंधविश्वास पाखंड में फंस गया है। देखिए नारी ने जिसको जन्म दिया आज वो समाज का उत्थान चाहता है। तो भगवान कन्हैया एक बात बोले हैं, क्या बोले हैं? बोले हैं ये कि बेढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी, ओ बेढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी। लोगों को पूजा नहीं मालूम है कहां करनी चाहिए, लेकिन भगवान समझा रहे हैं मैया यशोदा को, बाबा नंद को। कितने लोगों ने भगवान कन्हैया की कथा सुनी है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। दो ही लोगों ने सुनी, तुमने किसी ने सुनी? भैया ये आग ताप रहे, किसी ने सुनी? वाह जी वाह, सुनी तो होगी, नहीं बताते नहीं, ये नहीं इसलिए नहीं बताते, पता नहीं कौन सी बात कह देंगे। भगवान कन्हैया समझाने लगे कि तुम सबको नहीं मालूम पूजा किसकी करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए। अब ये बात सही है, हमने खुद देखा आंखों से। हमारा हरदोई में प्रोग्राम चल रहा, हवन हमने करवाया, बाद में जो है ये प्रार्थना बोली, फिर आरती बोल दी हमने कहा प्रसाद बांट दो सबको। अब प्रसाद एक माता जी ने ऐसे डलिया में लिया, तो जो ऑपरेटर जो है ये तार लगा हुआ जी कुर्सी के पास में, देखो ये नमक पड़ा है, ये तार जब लगाता है ऑपरेटर तो अर्थिंग के लिए लगाता है, और तार उसने लगाया और उसने उसमें पानी डाल दिया। अच्छा माता जी देख रही थी, तो माता जी ने समझी ये देवता है, माता जी ने समझा ये देवता है, तो माता जी ने पहले प्रसाद वहीं पे जाकर के चढ़ाया। अच्छा हम देख रहे बस ये तो हमने देखा, हमने अरे क्या कर रही हो माता जी, क्या कर रही हो? पहले देवता ने चढ़ा दें। तो हमने यहाँ पे कौन से देवता है? बोले लल्ला नहीं भाई मशीन चलाने वाले। हमने हाँ भाई यहाँ जल चढ़ाए दे, तो हमने कहा हम प्रसाद चढ़ाए दें। तो हमने कहा ये देवता नहीं है, वो तो इसलिए यहाँ पे पानी डालता है, उसकी मशीनों को अर्थ मिलती है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कहां प्रसाद चढ़ाना है कहां नहीं चढ़ाना है। वही बात भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि तुम सबको नहीं मालूम पूजा किसकी करनी चाहिए। तो सुनिएगा भगवान कन्हैया बोले, बेढंगी दुनिया भूल रे भूलैया में भुलानी, ओ बेढंगी दुनिया। ओम नाम से मुक्ति मिले कई जा से व्यंग उठावे, ओम नाम से मुक्ति मिले कई जा से व्यंग उठावे। और मरे गड़े मर घट पे देखो, आए मरे गड़े मर घट पे देखो, चंदन फूल चढ़ावे रे बेढंगी दुनिया भूल रे भूलैया में भुलानी, ओ बेढंगी दुनिया। याद रखना भगवान कन्हैया कहने लगे ओम नाम से मुक्ति मिलती है, आत्मा में शांति मिलती है, उसको तुम सब भूल गए। लोगों ये बात सत्य है, आज भी समाज की वही स्थिति है जो भगवान कन्हैया के समय में थी। इसलिए आज विद्वानों की जरूरत है, किसी महापुरुष की जरूरत है। समाज भटक गया। दुखिया मैया पानी मांगे लाठी लेके धावे, घर में मैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। और हरिद्वार से जल भर के, अरे हरिद्वार से जल भर के जो शंकर जी पे चढ़ावे रे बेढंगी दुनिया भूल रे भूलैया में भुलानी, ओ बेढंगी दुनिया। घर में मैया पानी मांगे लाठी लेके धावे, घर में माता पिता बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको कोई भी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। और यहां से 250-300 किलोमीटर चल करके चले जाएंगे हरिद्वार, और श्रवण कुमार बने घूम रहे।
श्रवण कुमार बने घूम रहे हैं, घर में माता पिता भूखे प्यास से तड़प रहे। याद रखना, कहा जाता है जिसने अपनी मां को प्रसन्न नहीं कर पाया, जिसने अपनी मां की सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि मां से ही सृष्टि का सृजन हुआ है। माता से बड़ा कोई संसार में देवता नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता, विद्वान कहते, पहले कहते हैं माता माता देवो भव, यानी पहले मां का नाम आया, पिता का नहीं आया, महादेव का नहीं आया, शंकर जी का नहीं आया, काली का नहीं आया, पहले किसका आया? माता देवो भव, मात्र देवो भव। यानी पहली देवता कौन है? मां है। इसकी पूजा करनी चाहिए। घर में मैया पानी मांगे लाठी लेके धावे, है जी, और हरिद्वार से जल्ला करके शंकर जी पे चढ़ावे। लोगों को पता ही नहीं। हमारे आश्रम में बरेली में एक शंकर जी बनाई दे, हम जब वहां पहुंचे ना, उससे पहले के बने, तो शंकर जी ऐसे चिलम ले, चिलम तो लोग, अच्छा एक बताओ, चिलम लोग पीते हैं गांव में, तो उसमें क्या भरते हैं? क्या भरते हैं? बोलो ना, हाँ ऐसे बोलो ना। इतनी बड़ी जीभ ना हिलाए पे सिर हो ले 5 किलो। यानी चिलम में सबको मालूम है कि तंबाकू भरते हैं ना, गांजा भरते तब पीते हैं। हम अपने आश्रम में बता रहे हैं, हम ऐसे गद्दी पे बैठते हैं, आप तो पहुंचे नहीं, तो शंकर जी पे लोग जाएंगे, बस चिलम ऐसे है ना, शंकर जी को बड़े से बने, उस पर चबूतरा बैठे हैं। हमसे पहले हमने नहीं बनवाया, पहले के हैं वो, पहले वाले महात्मा मर गए, तो हमने जाकर के वहां पर घेर लिया और हमारे पर मुकदमा भी हो गया, चल रहा है अभी बरेली में जी। तो शंकर जी ऐसे बैठे हुए चिलम, अब लोग ले जाएंगे और चिलम के ऊपर पेड़ा रखेंगे, पेड़ा। अच्छा पेड़ा चिलम में पी ली, शंकर जी पी ली, लोगों को पता ही नहीं कि चलो तुम्हारी आस्था है तो वहां तंबाकू रखी दो, गांजा रखी दो, लोग पेड़ा रखी, पता ही नहीं है ना कि कैसे क्या खिलाना है, भूल गए लोग। हवन नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे। हाँ हवन क्यों करें, हमें घी लगाई दे सामग्री। हमसे एक व्यक्ति कहने लगा कि हवन क्यों करते हो? हमने क्यों? हवन से जो है वातावरण शुद्ध होता है और स्वर्ग मिलता है, और जो इसमें ज्यादा डालोगे वही चीज ज्यादा मिलेगी। तो बोले तो हम भी करवा दें। हमने हाँ बिल्कुल करवा दो। बोले कितना घी लग जाएगा? हमने कही ज्यादा नहीं लगेगा, बस आधा किलो घी लगेगा, 1 किलो सम। बोले इतना? हमने क्यों? बोले हम 200 ग्राम घी 3 साल से खा रहे हैं, अभी तक नहीं खत्म कर पाया। 200 ग्राम। हमने कैसे खाते हो? बोले खाते हैं। अब अपने घर पे ले गया, उसने खिचड़ी बनवाई कि देखो हम ऐसे घी खाते हैं कि तुम लोग वैसे ही हवन कुंड में बताओ आधा किलो डाल देते हो एक ही बार में। हम ये देखो रखा हुआ, ताक में रखा हुआ है, अलमारी में रखा हुआ है, 200 ग्राम घी हम 3 साल से खा रहे हैं प्रधान जी, लेकिन एक तिल भी मेरा कम नहीं हुआ। हमने कैसे खाते हो? हम ऐसे खाते हैं। हमने कैसे खाते हो? आगे उसने थाली रख ली खिचड़ी की, अब देखो हम ऐसे खाते हैं, वो घी जा खिचड़ी, वो घी जा खिचड़ी, वो घी जा खिचड़ी। धीरे धीरे पूरी थाली साफ कर दी, लेकिन घी इतना सा खर्च। लोगों को पता ही नहीं कि आखिर में कैसे, जो सच्ची पूजा है वो ये है देवताओं के लिए। देवताओं के लिए यज्ञ के द्वारा आप प्रसाद दे सकते हो, क्योंकि देवता भी नहीं देखते हैं, और जब हम इसमें सामग्री डालते हैं वो भी फिर सूक्ष्म रूप धारण करती है और देवता अपना अपना प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन लोगों को नहीं मालूम है किसको कहां कैसे खिलाना है। हम जब जलालाबाद के लिए जाते हैं, मदनापुर, आप लोगों ने सुना है? सुना ना? मदनापुर के आगे अतिबरा पड़ता, पहले वहां पे मूर्ति थी हनुमान जी की ना। हमने देखा एक भक्त जो है लाठी के ऐसे हुरा पे रख करके और उसे ऐसे करके हनुमान जी को खिला रहा है। तो हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रसाद खिला रहे। हमने प्रसाद खिला रहे, मुंह में लाठी कर रहे हो, लाठी पे। लेकिन लोगों को मालूम नहीं देवताओं को कैसे प्रसाद दिया जाएगा और पूजा किसकी करनी चाहिए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि तुम सब भटक गए हो, तुम्हें कहां पूजा करनी चाहिए। तो लोगों भगवान कन्हैया खुद बताने लगे। क्या बताने लगे? लेकिन एक बड़ी विडंबना है इस देश में, बहुत जल्दी देवता पैदा होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि देखिए हम महापुरुषों को जरूर पढ़ें और यह विचार करें कि महापुरुषों को जन्म देने वाली है वो है नारी। लेकिन भगवान कन्हैया क्या समझाने लगे हैं कि पूजा करनी है तो किनकी करनी है, तो बताने लगे कि पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण।
अपना अपना कल्याण चाहते हो, इन 5 देवताओं को कोई मत भूलना। चाहे तो इधर देवता हो और चाहे ये देवियां हो, याद रखना। कौन से 5 देवता, सुनिएगा। बस थोड़ा समय लेंगे, ठंड का मौसम मुझे मालूम है, लेकिन अगर ताली बजाते रहो थोड़ा थोड़ा बढ़िया रहता है ना। हाँ, मेरे साथ में बोलो। जो चाहो कल्याण मुकेश जी, जो चाहो कल्याण, पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। 5 देवताओं की प्रथम देवता बताया है। प्रथम ये पूज्य होती है माता, जो है जन्म की सुन लो दाता। बताया है प्रथम पूजनीय माँ है। माँ से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं है। जिसकी माँ घर में रो रही है उसे जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। याद रखना, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी माँ से पूछते हैं, माँ ये क्या है? तो माँ कहती है बेटा ये कुर्सी है। माँ ये क्या है? माँ कहती बेटा ये बाल्टी है। माँ ये क्या है? माँ कहती बेटा ये चाकू है। माँ ये क्या है? माँ कहती बेटा ये लोटा है। मतलब हम 1000 बार पूछते हैं तो मेरी माँ मुझे ज्ञान देती है, मुझे बोध कराती है, बेटा अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है। लेकिन वही माँ धीरे धीरे जब बुजुर्ग हो जाती है, 4 पाई पे बैठती है, बेटा नौजवान पहलवान है, और माँ कहती है बेटा बेटा बुखार आ गया, दवा दिलवा दो। अब वही बेटा मोटरसाइकिल पे बिठा करके और बाजार के लिए अर्थात मेडिकल पे लिए जा रहा है, डॉक्टर के पास लिए जा रहा है। रास्ता में अच्छा माँ बुजुर्ग हो गई तो आंखों से कम दिख रहा है, तो एक जगह पे बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी है। माँ ने कहा बेटा पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, मुझे दिख नहीं रहा, ये क्या है अब यहाँ पर? बेटा बोला ये प्रधान जी ने कोठी बनवा रखी है। थोड़ी दूर और चला, एक जगह पे और कुछ ऐसा ही दिखा, तो माँ ने दूसरी बार फिर पूछ दिया बेटा हमको दिख नहीं रहा, ये यहाँ पे क्या है? एकदम से बेटा बोला है क्या, तुम्हें नहीं मालूम है? ये मुर्गी फार्म है लंबा तार का। थोड़ा और बढ़े, एक जगह पे और ऐसा ही कुछ दिखा। माँ ने तीसरी बार पूछा बेटा ये मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या है? अब तीसरी बार में क्या बोला? ओ बुढ़िया देखो, जब माँ से 1000 बार पूछा था जब छोटा था तो माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ ने 3 बार पूछ दिया बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है? तो वही कपूत क्या बोला? वो कपूत बोला बुढ़िया चुपचाप मोटरसाइकिल बैठी रहने, पकड़ी फेंक दिए भाई, दिमाग खाली कर दिया। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? याद रखना लोगों, ऐसे देवता को कभी मत दुखाना, उसका दिल बता दिया है। ये प्रथम ये पूज्य होती है माता, जो है जन्म की सुन लो दाता। इससे बढ़ के दुनिया में केवल है भगवान, पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पूजनीय मां बताई है, और दूसरा देवता है दूजा पूज्य पिता ये होता, सब अभिलाषा पूरी करता। बताया दूसरा देवता पिता है। पिता अगर पुत्र बरेली पढ़ रहा है, पुत्र बरेली पढ़ रहा है, पुत्र ने आकर के कहा है पिताजी हमें कल 10,000 रुपए चाहिए, तो पिता कहता है बेटा बस 4 दिन रुक जाओ, हम व्यवस्था करके तुमको देते हैं। तो बेटा कहता है नहीं हमको सुबह चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। अब पिता सोचता है अगर मेरे बेटा ने पढ़ाई छोड़ दी तो इसकी 1 साल मारी जाएगी, भविष्य इसका खराब हो जाएगा। फिर वो पिता चाहे तो किसी बिहोरे के पास जाए, चाहे प्रधान के पास जाए, चाहे जिमीदार के पास जाए, चाहे सर्राफ में जाए, चाहे कुछ भी बेचे, लेकिन अपने पुत्र की मांग पूरी करता है, अभिलाषाएं सारी पूरी करता है। देवता क्या कहा?
देवता, या इधर से पढ़ो बता दे, शब्द एक ही देवता, और इधर से पढ़ो बता दे। इसका मतलब है जो दे और बताए और कुछ ले भी ना, वो कौन है? देवता। देता है, अच्छा सूर्य देवता है, वो हमको धूप देते कुछ लेते? बोलो। चंद्रमा हमको प्रकाश दे रहा है, क्या कुछ लेता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी अभिलाषाएं पूरी की, पिता ने पेमेंट लिया? अच्छा माँ ने हमको तुमको जन्म दिया, क्या पेमेंट लिया? यानी हमको दिया पर लिया कुछ नहीं। जो दे और कुछ ना ले उसी को कहते देवता। या इधर से पढ़ो बता दे, है जी। इसलिए कहा ये दूसरा देवता है। कौन? दूजा पूज्य पिता ये होता, सब अभिलाषा पूरी करता। भूलिए करके पिता अपने का मत करना अपमान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। दूसरा देवता पिता है। तीसरा, तीजे पूज्य गुरुजन होते, दै विद्या विद्वान बनाते। बताया गुरु, गुरु को भी मेरे भैया कभी रुष्ट मत करना। कहा जाता है जिसकी माँ और जिसका पिता और जिसका गुरु अगर नाराज हो जाए तो उसे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहा तीजे पूज्य गुरुजन होते, दै विद्या विद्वान बनाते। भूलिए करके गुरु अपने का मत करना अपमान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। तीसरा देवता गुरु है। चौथा देवता कौन है? चौथा देवता, ये देवताओं की बात बता रहे हैं, लेकिन आजकल लोग देवता देवता कहां कहां लोग जा रहे हैं। हम ज्यादा बात इधर नहीं ले जाएंगे, सीधी सीधी बता रहे हैं। चौथा देवता है। चौथा पूज्य होती है कौन? ब्राह्मण उपदेशक सन्यासी, देश धर्म हित बने प्रवासी। बताया है वेद का विद्वान, सन्यासी, महात्मा, भजनोपदेशक, जो अपने परिवार को छोड़ करके तुम्हारे सबके बीच में आता है। ऐसे देवता को अर्थात तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे द्वार पे इन लोगों को नहीं मालूम है किसको कहां कैसे खिलाना है। हम जब जलालाबाद के लिए जाते हैं, मदनापुर, आप लोगों ने सुना है ना? मदनापुर के आगे अतिबरा पड़ता, पहले वहां पे मूर्ति थी हनुमान जी की ना। हमने देखा एक भक्त जो है लाठी के ऐसे हुरा पे रख करके और उसे ऐसे करके हनुमान जी को खिला रहा है। तो हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रसाद खिलाए रहे। हमने प्रसाद खिला रहे, मुंह में लाठी कर रहा हूं, लाठी पे। लेकिन लोगों को मालूम नहीं देवताओं को कैसे प्रसाद दिया जाएगा और पूजा किसकी करनी चाहिए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि तुम सब भटक गए हो, तुम्हें कहां पूजा करनी चाहिए। तो लोगों भगवान कन्हैया खुद बताने लगे। क्या बताने लगे? लेकिन एक बड़ी विडंबना है इस देश में, बहुत जल्दी देवता पैदा होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि देखिए हम महापुरुषों को जरूर पढ़ें और यह विचार करें कि महापुरुषों को जन्म देने वाली है वो है नारी। लेकिन भगवान कन्हैया क्या समझाने लगे हैं कि पूजा करनी है तो किनकी करनी है। तो बताने लगे कि पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। अगर अपना अपना कल्याण चाहते हो इन 5 देवताओं को कोई मत भूलना। चाहे तो इधर देवता हो और चाहे ये देवियां हो। याद रखना कौन से 5 देवता। सुनिएगा, बस थोड़ा समय लेंगे, ठंड का मौसम मुझे मालूम है, लेकिन अगर ताली बजाते रहो थोड़ा थोड़ा बढ़िया रहता है ना। हाँ, मेरे साथ में बोलो, जो चाहो कल्याण
मुकेश जी जो चाहो कल्याण, पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। 5 देवताओं की प्रथम देवता बताया है, प्रथम ये पूज्य होती है माता, जो है जन्म की सुन ले दाता। बताया है प्रथम पूजनीय माँ है। माँ से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं है। जिसकी माँ घर में रो रही है उसे जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। याद रखना, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी माँ से पूछते हैं माँ ये क्या है, तो माँ कहती है बेटा ये कुर्सी है। माँ ये क्या है, माँ कहती बेटा ये बाल्टी है। माँ ये क्या है, माँ कहती बेटा ये चाकू है। माँ ये क्या है, माँ कहती बेटा ये लोटा है। मतलब हम 1000 बार पूछते हैं तो मेरी माँ मुझे ज्ञान देती है, मुझे बोध कराती है, बेटा अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है। लेकिन वही माँ धीरे धीरे जब बुजुर्ग हो जाती है, 4 पाई पे बैठती है, बेटा नौजवान पहलवान है, और माँ कहती है बेटा बेटा बुखार आ गया, दवा दिलवा दो। अब वही बेटा मोटरसाइकिल पे बिठा करके और बाजार के लिए अर्थात मेडिकल पे लिए जा रहा है, डॉक्टर के पास लिए जा रहा है। रास्ता में अच्छा माँ बुजुर्ग हो गई तो आंखों से कम दिख रहा है, तो एक जगह पे बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी है। माँ ने कहा बेटा पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, मुझे दिख नहीं रहा, ये क्या है अब यहाँ पर। बेटा बोला ये प्रधान जी ने कोठी बनवा रखी है। थोड़ी दूर और चला, एक जगह पे और कुछ ऐसा ही दिखा, तो माँ ने दूसरी बार फिर पूछ दिया बेटा हमको दिख नहीं रहा, ये यहाँ पे क्या है। एकदम से बेटा बोला है क्या, तुम्हें नहीं मालूम है, ये मुर्गी फार्म है लंबातार का। थोड़ा और बढ़े, एक जगह पे और ऐसा ही कुछ दिखा। माँ ने तीसरी बार पूछा बेटा ये मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या है। अब तीसरी बार में क्या बोला, ओ बुढ़िया देखो, जब माँ से 1000 बार पूछा था जब छोटा था तो माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ ने 3 बार पूछ दिया बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है। तो वही कपूत क्या बोला, वो कपूत बोला बुढ़िया चुपचाप मोटरसाइकिल बैठी रहने, पकड़ी फेंक दिए भाई, दिमाग खाली कर दिया, ये क्या है ये क्या है ये क्या है। याद रखना लोगों, ऐसे देवता को कभी मत दुखाना, उसका दिल बता दिया है। ये प्रथम ये पूज्य होती है माता, जो है जन्म की सुन लो दाता। इससे बढ़ के दुनिया में केवल है भगवान, पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पूजनीय मां बताई है, और दूसरा देवता है दूजा पूज्य पिता ये होता, सब अभिलाषा पूरी करता। बताया दूसरा देवता पिता है। पिता अगर पुत्र बरेली पढ़ रहा है, पुत्र बरेली पढ़ रहा है, पुत्र ने आकर के कहा है पिताजी हमें कल 10,000 रुपए चाहिए, तो पिता कहता है बेटा बस 4 दिन रुक जाओ, हम व्यवस्था करके तुमको देते। तो बेटा कहता है नहीं हमको सुबह चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। अब पिता सोचता है अगर मेरे बेटा ने पढ़ाई छोड़ दी तो इसकी 1 साल मारी जाएगी, भविष्य इसका खराब हो जाएगा। फिर वो पिता चाहे तो किसी बिहोरे के पास जाए, चाहे प्रधान के पास जाए, चाहे जिमीदार के पास जाए, चाहे सर्राफ में जाए, चाहे कुछ भी बेचे, लेकिन अपने पुत्र की मांग पूरी करता है, अभिलाषाएं सारी पूरी करता है। देवता क्या कहा, देवता, या इधर से पढ़ो बता दे, शब्द एक ही देवता, और इधर से पढ़ो बता दे। इसका मतलब है जो दे और बताए और कुछ ले भी ना, वो कौन है, देवता। देता है, अच्छा सूर्य देवता है, वो हमको धूप देते कुछ लेते, बोलो
चंद्रमा हमको प्रकाश दे रहा है, क्या कोई लेता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी अभिलाषाएं पूरी की, पिता ने पेमेंट लिया? अच्छा, माँ ने हमको तुमको जन्म दिया, क्या पेमेंट लिया? यानी हमको दिया पर लिया कुछ नहीं। जो दे और कुछ ना ले उसी को कहते देवता। या इधर से पढ़ो बता दे, है जी। इसलिए कहा ये दूसरा देवता है। कौन? दूजा पूज्य पिता ये होता, सब अभिलाषा पूरी करता। भूलिए करके पिता अपने का मत करना अपमान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। दूसरा देवता पिता है। तीसरा, तीजे पूज्य गुरुजन होते, दय विद्या विद्वान बनाते। बताया गुरु, गुरु को भी मेरे भैया कभी रुष्ट मत करना। कहा जाता है जिसकी माँ और जिसका पिता और जिसका गुरु अगर नाराज हो जाए तो उसे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहा तीजे पूज्य गुरुजन होते, दय विद्या विद्वान बनाते। भूलिए करके गुरु अपने का मत करना अपमान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। तीसरा देवता गुरु है। चौथा देवता कौन है? चौथा देवता, ये देवताओं की बात बता रहे हैं, लेकिन आजकल लोग देवता देवता कहां कहां लोग जा रहे हैं। हम ज्यादा बात इधर नहीं ले जाएंगे, सीधी सीधी बता रहे हैं। चौथा देवता है, चौथा पूज्य होती है। कौन? ब्राह्मण उपदेशक सन्यासी, देश धर्म हित बने प्रवासी। बताया है वेद का विद्वान, सन्यासी, महात्मा, भजनोपदेशक, जो अपने परिवार को छोड़ करके तुम्हारे सबके बीच में आता है। ऐसे देवता को अर्थात तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे द्वार पे